हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पहुंचाने के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीआईए वर्सेस आरओपी के बीच में जो मैच खेला जाएगा इस टी10 का। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेशन से, लेकिन उससे पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म को एक नया तरीके का ऐप है जहाँ पे 8 प्लेयर्स लेकर आपको टीम बनाना पड़ता है। तो इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, आप ही के सामने टीम बनाकर भी दिखाएंगे। फिलहाल आपका काम यही रहेगा कि इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPAD से डालकर ऐप को साइन अप कर लीजिए। बाकी सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करते रहेंगे। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेशन से, जहाँ पर ए रहमान और एम जावेद इन दोनों को हमने पिक किया है। एम जावेद को पिक किया क्योंकि पहले 3 मैचेस में ओपनिंग किए, लास्ट मैच में 56, उसके पिछले मैच में 23, उसके पिछले मैच में 3, ये 3 मैचेस किए बल्कि इनके परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाते हैं। वही ए रहमान को हमने पिक किया है, 7 पे बैटिंग करते हुए 2 मैचेस में 49 रन बनाए थे, और इसके साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, 3 मैचेस में बॉलिंग किए। विकेट हालांकि एक भी मैचेस में नहीं मिला, लेकिन एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन हमने इनको पिक किया है। बाकी रह गए एच सिंह 2 जो आरओपी टीम तरफ से ही खेलते हैं, और इनको भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर 5 पे होता है, पहले 2 मैचेस में 5 पे था जहाँ पर 5 रन बनाए, लास्ट मैच में 3 पे बैटिंग है तो 22 रन बनाए। तो ये भी अच्छा सा ऑप्शन हो सकता है, आप इनको भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी रह गया पीआई टीम तरफ से आर रियाज, हालांकि ये इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। 9 पे बैटिंग करते हुए 2 मैचेस में 3 रन बनाए। अब अगर पीआई का 4 बजे का जो मैच चालू होगा वहाँ पर अगर ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी तक 2 मैचेस में 9 पे बैटिंग की जहाँ पर 3 रन बनाए। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है डी सिंह शेखावत जो कि आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं 4 पे, जहाँ पर 3 मैचेस में बैटिंग की है, 76 रन बनाए, और उसके साथ साथ 3 मैचेस में बॉलिंग भी की जहाँ पर 4 विकेट से हुए। तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। इन कोटी कवाटा इन कोटिका वाटा जो पीआई टीम तरफ से खेलते हैं, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पहले 2 मैचेस में ओपनिंग किए थे, 28 रन बनाए थे, लास्ट मैच में 3 पे बैटिंग की जहाँ पर 8 रन बनाए, यानी कि 3 मैचेस में लगभग 36 रन बनाए। उसके साथ साथ एक मैच में बॉलिंग की जहाँ पर विकेट लेस गए, तो फिर भी एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करते, इसलिए हमने उनको पिक किया है। निकोलो फर्नांडो पहले मैच में तो 3 पे बैटिंग की थी, 37 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग की जहाँ पर 6 रन बनाए, 2 मैचेस मिलाकर 43 रन इनके खाते में, और 2 मैचेस मिलाकर एक विकेट भी है, तो इसलिए हमने इनको पिक किया। आपके लिए भी स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन रह जाएंगे। अब इन तीनों के लिए ऑप्शन कौन कौन है? जी सिंह मंगत है जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं, और आरओपी टीम तरफ से जी सिंह मंगत 6 पे बैटिंग करते 3 रन बनाए थे, इनके अलावा कोई भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी रह गए एम अहमद जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं, इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है, और पहले 2 मैचेस में 6 पे बैटिंग करते 21 रन, लास्ट मैच में 5 पे बैटिंग करते 0 रन, यानी कि 3 मैचेस मिलाकर 21 रन बनाए, तो आप इनको भी अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी एक भी प्लेयर एक भी मैचेस में नहीं खेले, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हालांकि एम अबूजर खेले, प्लेइंग 11 में होने के अलावा कोई भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 3 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से वालिद राना पहला पिक है जो पीआई टीम तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन, 3 मैचेस में 56 रन बनाए, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 मैचेस में 3 विकेट्स भी इनके खाते में, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। दूसरे पिक रहेंगे ए अली राना, जिनको हमने ट्राई किया है पीआई टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ए अली राना ये 3 मैचेस में 3, 4 और 5 ये 3 अलग अलग पोजीशन पर बैटिंग की है, 3 मैचेस में लगभग 40 रन बनाए, और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, जहाँ पर इनके खाते में अगर देखा जाए तो 3 मैचेस में 2 विकेट्स भी है, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। आर सिंह 1 जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, 3 मैचेस में 55 रन इनके खाते में, और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, जहाँ पर 3 मैचेस में 2 विकेट्स भी है, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन रह जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शन कौन कौन से है? ए सूर्य से बहुत बड़े ऑप्शन होंगे पीआई टीम तरफ से। अभी तक इन्होंने जो मैचेस खेले हैं, 4 पे बैटिंग के 1 मैच में 0 रन बनाए, 7 पे भी बैटिंग करते 0 रन बनाए, यानी कि 2 मैचेस में 0 ही रन बनाए, लेकिन 2 विकेट्स निकले 1 मैच में बॉलिंग करते थे, इसलिए मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी है एच सिंह 2 जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं, मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, और इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो 3 मैचेस में इनके खाते में भी 2 ही विकेट्स है, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग अभी तक एक ही मैच में मिला था, जहाँ पर 8 पे बैटिंग करते 5 रन बनाए थे। बाकी है एच अमजाद जो पीआईए टीम की तरफ से खेलते हैं, पहले मैच में 7 पे बैटिंग करते 29 रन बनाए थे, उसके बाद 4 पे बैटिंग करते 9, उसके बाद 8 पे बैटिंग करते 9, यानी कि 3 मैचेस मिलाकर इनके खाते में 47 रन और 1 विकेट है। आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं मेनली एज एन ऑलराउंडर। और बाकी देखा जाए तो बाकियों में से है आर हसन जो पीआई टीम से लास्ट मैच में खेले थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन, और आर हसन मतलब एज एन ओपनिंग बैट्समैन 27 रन बनाए थे, उसके साथ साथ 1 ओवर 1 गेंदबाजी भी किए, जहाँ पर 1 विकेट भी थे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है पीआई टीम तरफ से। आप किसकी जगह पर ले सकते हैं? ए अली राणा की जगह पर भी ले सकते हैं इनको, ये भी एक बहुत ही बड़े ऑप्शन होंगे, तो इनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी रह गए ए सिंह जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं, आरओपी, और इस मैच में पीआई का अभी एक मैच चालू होने वाला है, तो वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद ही मतलब फाइनलाइज करेंगे कि इनको लेना है या नहीं ए आर हसन को। नेक्स्ट एक ए सिंह 1 है जो ए सिंह 1
वन को हमने पिक किया है और एसिंग वन के परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो मतलब आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं और इनका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो सुखपाल सिंह 3 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग करते 1 विकेट निकाले और बैटिंग में अगर देखा जाए तो 3 मैचेस में 23 रन बनाए, तो उतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एफ शफीक जो पीआई टीम तरफ से खेलते हैं एज बॉलिंग ऑप्शन। 3 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मस्ट भी ऑप्शन हो जाते हैं। और 6 में बैटिंग करते हैं, 2 मैचेस में 11 रन बनाए, लेकिन इनके अलावा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है नहीं, तो बैटिंग में इनका स्टार्ट अच्छा नहीं है, लेकिन बॉलिंग में 3 विकेट से तो डेफिनेटली आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। जफरार अफजल जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं, 3 मैचेस में इनके खाते में भी 3 विकेट था और ये 3 विकेट्स इनको पहले मैच में मिल गए थे, बाकी 2 मैचेस में विकेट लेस गए थे, लेकिन फिर भी एक मैच में 3 विकेट ले चुके और मेन स्ट्राइकिंग गेंदबाज के तहत खेलते हैं, तो इसलिए आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। एक खलीद है पीआई टीम तरफ से खेलते हैं और ये भी एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, लेकिन बॉलिंग इन्होंने नहीं की है। सरप्राइजिंगली इन्होंने लास्ट मैच में खेले थे जहाँ पर उन्होंने 11 पे बैटिंग की, 3 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग नहीं की, इसलिए हमने इनको अवॉइड भी करना चाहा, लेकिन फिर भी और कोई ऑप्शन है नहीं। एस सिंह वन को चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एस सिंह वन भी आरओपी टीम तरफ से उतना कुछ खास टेस्ट नहीं है और आरओपी टीम तरफ से एस सिंह वन की अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो मतलब उतना कुछ खास इनका भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप इनको देख सकते हैं। सुखराज सिंह एक ही मैच में बॉलिंग किए थे जहाँ पर विकेट लेस गए थे, बाकी 2 ऑप्शन उतना कुछ खास नहीं है। एम अबू बकर इन्होंने 10 पे बैटिंग करते 7 रन बनाए थे, इनके अलावा कोई भी स्टार्ट्स मतलब उतने अच्छे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है और खास ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए हमने एक खलीद को ट्राई किया और इस मैच में देखते हैं एक खलीद या फिर एम अबू बकर में कौन अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हम उनको ही लेंगे। नेक्स्ट कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो इस टीम के वालिद राणा को हमने कप्तान बनाया, डी सिंह शेखावत का वाइस कैप्टन। क्यों? क्योंकि वालिद राणा एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं और ये 4 पे बैटिंग करते हैं, अदरवाइज दोनों का काम सेम ही है, दोनों भी बैटिंग भी करते हैं साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, इसलिए मैं ओपनिंग करते हैं, इसलिए वालिद राणा को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दी हूँ। तो ये है टीम का रिव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है उसके लिए, पहला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पे जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर भी 12,245 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और एक चैनल आपको दिख रहा होगा प्रेडिक्शन पॉइंट नाम के ही, 12,752 सब्सक्राइबर है, ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट पूरा कैपिटल में लिखा है, 12,245 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए पार्टनर टीम पर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस प्लस की टीम के बारे में। तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि यहाँ पे 8 प्लेयर्स लेके आपको टीम बनाना पड़ता है। अब 8 प्लेयर्स आपको प्लेयर्स कैसे चुनना है? 5 प्लेयर्स जो इस मैच में सबसे टॉप परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स, टॉप 5 पॉइंट्स देने वाले प्लेयर्स, और 3 प्लेयर्स चुनना है जिन सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स, सबसे कम पॉइंट्स देने वाले प्लेयर्स। तो अब पीआईए टीम तरफ से चुन लेते हैं। पीआई टीम तरफ से डेफिनेटली वालिद राणा तो एक ऑप्शन होंगी, तो इनको मैं ट्राई कर लिया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन तो बाद में ट्राई करेंगे, लेकिन अरसलान अली राणा एक डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो बॉलिंग भी करते हैं साथ साथ बैटिंग भी करते हैं। इनके अलावा आरपीसीसी टीम तरफ से देख लेते हैं, यानी कि आरओपी टीम तरफ से राजमानी सिंह डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगे, और इनके अलावा देखा जाए तो डी सिंह शेखावत, ये भी बहुत ही बड़े ऑप्शन होंगे, मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे हॉट पिक के लिए, तो डी सिंह शेखावत को भी मैंने ट्राई कर लिया, 2 ऑप्शन हो गए। इनके अलावा अगर देखा जाए तो महरूम जावेद को ट्राई कर सकते हैं, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, अदरवाइज और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं जिनको आप ट्राई करेंगे। तो मैं पीआई टीम तरफ से बैक करता हूँ। पीआई टीम तरफ से मैं निकोलो फर्नांडो को लेना चाहूँगा, जो 2 मैचेस में बॉलिंग भी किए, साथ साथ अच्छे परफॉर्मेंस भी करते हैं एज ए बैट्समैन, मतलब बैटिंग उतरते हैं यार की बैटिंग उतरते हैं 4-5 पे, या फिर इन कोथिका वाटा को भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रकीब उल हसन इनको मैं ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि ड्रीम इलेवन की टीम में हमने नहीं लिए थे, लेकिन फिर भी मैं रकीब उल हसन को ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि उनके ऑप्शंस, उनके परफॉर्मेंस देखकर शायद ड्रीम इलेवन की टीम में भी हम उनको ले लें, इसीलिए फिलहाल के लिए मैं रकीब उल हसन को लेना चाहूँगा, जो पीआई टीम तरफ से अभी तक इस स्क्वाड में शायद ऐड नहीं हुए रकीब उल हसन। तो मेरे हिसाब से इस टीम के अगर देखा जाए तो निकोलो फर्नांडो को मैं लेना चाहूँगा ऐसे हॉट पिक। अब नॉट पिक पे आते हैं, काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अगर देखा जाए इसी टीम के एल आर रियाज है, जिनको ट्राई कर सकते हैं नॉट पिक, क्योंकि उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अबू बकर है, इनको ट्राई कर सकते हैं। इसी टीम के असीम खलीद भी है, लेकिन मैं आरपीसीसी टीम तरफ से एक को लेना चाहूँगा। अगर आरपीसीसी टीम तरफ से नॉट पिक देखा जाए तो मेरे हिसाब से गौरवजीत सिंह मंगट है, यानी कि जी सिंह मंगट, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 6 पे उतरे थे, मेरे हिसाब से उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं लगा मुझे, तो मैं इनको नॉट पे लेना चाहूँगा। तो ये हमारा टीम क्रिएट हो गया। इसी के साथ ज्वाइन कंटेस्ट करके मैं यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकता था, लेकिन मैं ज्वाइन करूँगा यहाँ से आपको दिखाऊंगा। एक बार 15 वाला लीग्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ टीम तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसको सिलेक्ट कर लिया, ज्वाइन कंटेस्ट कर लिया, सिंपल से स्टेप है। कन्फर्म लीग देख सकते हैं आप, इस मैच में 3 है, तीनों में ही 100% बोनस यूजेबल है, तो इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो के पिन कॉमेंट में से आपका लिंक है, उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, नीचे रेफर कोड है PPIT से डाल
कर ऐप को साइन अप कर लीजिए। बाकी सारा कुछ डिस्कशन अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तैसे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और अगर ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।